बेहतर होंगे। और इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं तैयारी करते करते ही जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बस आपको तो कंटेंट से मतलब है ना। तो ये टेस्ट कहाँ मिल जाएगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि परसेंटेज टेस्ट क्या है। परसेंटेज टेस्ट है बिगिनर लेवल के लिए। ये ऑफलाइन क्लासेस में मैं टेस्ट लेता हूँ, उन लोगों के लिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यानी कि एनालिसिस दे रहा हूँ, ताकि उनको कोई टेस्ट में या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो वो एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ सके। नंबर दो कि ये टेस्ट कहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो उसे ये अवेलेबल हो जाएगा एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के प्ले स्टोर पर। आप जाएंगे और एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट टाइप करिएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट। इंस्टॉल कर लीजिएगा ये एप्लीकेशन को बकायदा, और इसके ऊपर आपको ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो मैंने आपको मदद कर दी। पहली बात तो यूट्यूब चैनल के ऊपर परसेंटेज का पूरा चैप्टर अवेलेबल है। नंबर दो कि आपको मैंने टेस्ट भी उसी के बेसिस पे अवेलेबल करवा दिया, यानी कि यदि कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ रहा है तो वो ऑनलाइन पूरी तरीके से पढ़ सके। जो भी मैं ऑनलाइन उनको यानी कि ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही मैं ऑनलाइन भी दे रहा हूँ, तो कोई भेदभाव नहीं है, आप भी उसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। और अब हम जो है वो बिना किसी देरी के टेस्ट शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये टेस्ट आपको कहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, और भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करेंगे। परसेंटेज पहला चैप्टर का टेस्ट दे रहा हूं मैं, ऐसे ही सारे 16 चैप्टर के टेस्ट दूंगा, जितने वीडियो आए हैं उतने ही टेस्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 150 का 6.66% का 20% कितना होगा। इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 20% ऑफ 6.66% ऑफ 150। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा इंग्लिश में। अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, मैं हिंदी के हिसाब से करके बताता हूँ। 150 तो आपने एज इट इज लिख दिया, इसके बाद में मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 6.66% का मतलब होता है 1/15। ये मैं बकायदा चैप्टर में बता चुका हूं कि कैसे मल्टीप्लाइड फिर करेंगे, क्योंकि का है, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 15 से 150 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 जो है वो 10 को 2 टाइम्स कैंसिल करेगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैं ये क्वेश्चन जो है वो तेजी से करवा रहा हूं। यदि किसी को ये लगता है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पूरे चैप्टर में बहुत शांति से डिटेल से अल्टरनेट मेथड यानी कि ट्रिक और बेसिक दोनों सिखा चुका हूं। इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस होगा कि आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा टाइम ना खींचे। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। 132 का यानी 132 का 9.09% का 8.33% कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ये रहा 132 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देना 0.09% का मतलब होता है 1/11 फ्रैक्शंस में। फिर इसके बाद में मैंने मल्टीप्लाई लगाया, और 8.33% का मतलब होता है 1/12। ये मैं लिखवा चुका हूँ। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 11 से मैं 132 को कैंसिल करूंगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब इसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, और यदि ये 1 आ गया तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर होगा सी। उम्मीद करता हूँ बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेट होते हैं, लेकिन यदि आपको परसेंटेज से रेशियो बनाते आता है तो बड़े सरल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए की आय बी से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंगल परसेंटेज के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं मैं पहले भी बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट लगता है x परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस x परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर ये जो 20% आपको दिया गया है इसको आप x के स्थान पे रख दो। ये रख दिया x के स्थान पे, और बस दो चिन्हों में से प्लस और माइनस में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आखिरी का जो शब्द है अधिक, उसका उल्टा समझना है। मैं रटा नहीं रहा हूं, बेसिक समझा चुका हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए मैं इतने तेजी से काम कर रहा हूं। यदि अधिक शब्द आए तो माइनस लगाते हैं, कम शब्द आए तो प्लस लगाते हैं।
बिगनर्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं मैथमेटिक्स को रटा नहीं रहा हूँ, मैं शांति से समझा चुका हूँ, इसलिए सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। अधिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 25/75 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो आएगा 1/3 इंटू 100, और 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 33 1/3 या 33.33%, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। प्रश्न है चौथा कि यदि चावल के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो ये क्वेश्चन भी पिछले कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा, इस बार मैं सीधे कर रहा हूं। 40%, 100, 40% मल्टीप्लाइड में 100। अब आपको करना क्या है, आखिरी वाला शब्द देखना है। देखो आखिरी शब्द क्या इस्तेमाल किया है, वृद्धि, है ना, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। वृद्धि शब्द यानी कि अधिक, और अधिक के लिए मैंने कहा था माइनस लगा देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 40/60 मल्टीप्लाइड में 100। 20 से कैंसिल करोगे तो 2 और ये 3, 2/3 मल्टीप्लाइड में 100। ध्यान देना 2/3 मल्टीप्लाइड में 100 होता है 66.66%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 66.66%। फिर से समझना, मैं बार बार डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मैं तेजी से नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ पिछले चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए कि मैंने आपको बहुत शांति से 1-1 घंटे के लेक्चर दिए हैं, मैं इसको तेजी से कर रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 10% 10% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की क्या की जाए, कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। सेम कॉन्सेप्ट, एक प्रश्न यानी 1% जब भी आपको दिया हो तो आपको x वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर दिया हुआ परसेंटेज 10 है, 100 रखा, 10 रखा, मल्टीप्लाइड में 100। आखिरी में जो शब्द है वो है कम, और कमी के लिए मैंने बताया था आपको चिन्ह लगाना है प्लस, तो 10 अपॉन में 110 मल्टीप्लाइड में 100। 0 से 0 कैंसिल, 1/11, 1/11 कितना होता है 9.09%, यानी कि 1/11 9.09%। तो ये कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए पर दिख रहा है, 9.09% इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का 30% तथा 30% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, यहां पर 1% नहीं 2% दिए गए हैं, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था x + y + xy अपॉन 100, ये y है। ध्यान देना यहाँ पर पहला परसेंटेज x हो गया, दूसरा परसेंटेज y हो गया, दोनों ही वृद्धियां है, वृद्धियां यानी चिन्ह दोनों के प्लस आएंगे, यहाँ पर सीधे चिन्ह लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही चिन्ह लग रहे हैं, ऊपर और नीचे का मतलब समझ गए होंगे। न्यूमेरेटर यानी कि अंश में यदि चिन्ह लगते हैं तो अधिक का मतलब प्लस और कमी का मतलब माइनस होता है। यदि ध्यान देना डिनोमिनेटर यानी हर में यदि चिन्ह लगते हैं तो अधिक का मतलब माइनस हो जाता है और कमी का मतलब प्लस हो जाता है। तो पिछले वीडियो में यानी पिछले क्वेश्चन में जो प्लस और माइनस का चिन्ह था वो नीचे लग रहा था, ठीक है। ये मैं आपको बता भी देता हूं कहां पर दिखा था, हमने पहला ही क्वेश्चन मैंने जब लिखा था तो मैंने यहां पर बता दिया था कि ओके, यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है क्या, बस ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट, क्या, यस ये रहा कॉन्सेप्ट। देखिए x परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस कहाँ लगा था, नीचे, इसीलिए अधिक का मतलब माइनस हो जाता है और कमी का मतलब प्लस, क्योंकि नीचे था। और अब जो मैंने कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि चिन्ह क्योंकि ऊपर की तरफ ही लग रहे हैं, ये देखो अंश में ही लग रहे हैं, इसलिए अधिक का मतलब प्लस और कमी का मतलब माइनस नेचुरली होगा। तो यहां पर मैंने क्या कहा 30%, यानी कि 30% मैंने ये ले लिया x, 30% y, क्योंकि दोनों ही जो है वो वृद्धि हो रही है, और ये 30 × 30 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100, 30 30 क्या हो गया 60, ये हो गया 0 0 0 0 यानी कि 9। तो 69% जो होगा ये इसका सही आंसर होगा।
तो कहां पर दिया हुआ है ये दिया हुआ है बी ऑप्शन पे, 69% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष में 5% वृद्धि और दूसरे वर्ष में 10% की क्या हो गई कमी, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए आज जनसंख्या कितनी है 3000 है और इसमें 5% की पहले क्या हुई है वृद्धि, मतलब कि 3000 का 105% एक साल के बाद जनसंख्या हो जाएगी और 10% की बाद में क्या हुई है कमी, यानी कि कमी के लिए 90 रखना है क्योंकि 100% में से 10% माइनस हो गया, तो इसीलिए आपको इसको आगे बढ़ाते चले जाना है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 21 बार, 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना है आपको क्या करना है, 2 0 से मैंने 2 0 ऊपर के कैंसिल कर दिए और ये 2 से ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड में 21 मल्टीप्लाइड में 9। अब आप इसको इजीली अच्छे तरीके से शांति से सॉल्व कर सकते हो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और इसके बाद में आ जाएगा 15 इजीली। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 9 में 135, 135 की 5 हासिल का 13। पूरा करने की जरूरत नहीं है। किस ऑप्शन में आखिरी में 5 आ रहा है, क्योंकि मेरे आंसर में भी आखिरी में 5 आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सर सी ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें आपको 38 28 35 इसका आंसर आ रहा है, आखिरी में 5 है। यदि श्योर होना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। 15 8 120 और 13 133 की 3 हासिल का फिर 13 और 15 एकम 15 और 13 28, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2835। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो क्योंकि मैंने साइज थोड़ा कम रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 12% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 50,400 है तो 2 वर्ष के पहले जनसंख्या कितनी थी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए ध्यान देना है आपको कि आपको बाद में दिया गया है कि 50,400 50,000 50,400 की जनसंख्या आज है। मैंने माना कि 2 साल पहले जनसंख्या x रही होगी, x से रखना है तो x से कर लो, 1 से रखना है 1 से कर लो। 12% की वृद्धि हो गई तो ये हो गई 112, ठीक है। और मल्टीप्लाइड में अब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10% की क्या हो गई है कमी, तो कमी के लिए मैं कहूंगा 90% रह गया। क्या हुआ समझ में आ गया, पहले साल 12% इंक्रीज हो गया तो 112 और दूसरे साल 10% डिक्रीज हो गया तो मैंने 10 माइनस कर दिया। अब ध्यान देना कैलकुलेशन करते वक्त बड़ा इजी कैलकुलेशन करना है। 112 को काटना किससे 7, यानी कि 16 सत्ते 112। अब 16 से इसको भी काट देना, 16 तिया 48, 2 बच गया है ना, 16 तिया 48 तो 2 बज गया और 16 एकम 16 तो यहाँ 8 बज गया और 16 पंजे 80। इस प्रकार से फिर आप इसको 0 से 0 कैंसिल करके 9 से कैंसिल कर दो, तो 9 से कैंसिल करोगे तो 9 तिया 27 बच गया 4 9 45 और इसके बाद में 7 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 7 पन्ना 35, तो ये 50 आ गया है। 1 2 और 3 0 50 के साथ आप लगा दोगे तो 50,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर है। मैं बिगनर्स के लिए कर रहा हूं इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को भी बताते चल रहा हूं। ये मत समझिएगा कि मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूं, करवा भी रहा हूं तो बिगनर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको लगेगा कि ये एरिया का क्वेश्चन है लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन आपको करके बताया था। कुछ नहीं करना है, 25% को आपको इफेक्टिव रेट से करना है। इफेक्टिव रेट मैंने आपको सीआई में सिखाई थी। आपको क्या करना है, 25 का दुगना करना है, यहाँ 2 से गुणा कर दो तो ये 50 आ गया। इसके बाद में आपको 25 का वर्ग लिखना है और डेसिमल 2 अंक के पहले लगा के जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 56.25%। तो इसका मतलब कि यदि वर्ग की भुजा में आप 25% इंक्रीज करोगे तो उसके क्षेत्रफल में 56.25% का इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 9th क्वेश्चन के बाद में 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मनोज अपनी मासिक आय का 15% यातायात पर, 20% पुस्तकों पर, 15% खाने पर तथा 30% किराए पर खर्च करता है तथा अंत में 3,200 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। 15%, 20% और 15% और फिर 30% ये वो खर्च कर रहा है। तो मैंने कहा कि सर वो 100%, यानी कि 100% लिखा है, 100% में से कितना खर्च कर रहा है, पहला 15%, दूसरा 20%, फिर 15% और फिर 30%, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो 15 और 20 35, 35 और 15 45, 50 50 और 30 80, यानी 80% वो खर्च कर रहा है। तो वो बचा कितना रहा है, 20%। और क्वेश्चन में आपको कहा है 20% किसके बराबर है, 3200 के बराबर। तो यहाँ पर आप 20% को 3200 के बराबर रख दीजिएगा। 20% को क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में बचत है और ये मूल्य में बचत है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यदि आप इसको कैंसिल करते हैं तो ध्यान देना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 32 को टोटल 16 से यानी 160 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1% इज इक्वल्स टू 160 आ गया है। अब आप 1% निकाल चुके हैं, लेकिन उसकी आय कितनी थी, 100%। तो 100% के लिए आपको करना यह है कि दोनों तरफ 100 का जब आप गुणा करोगे तो 160 में 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 100% जो होगा वो 16,000 के बराबर होगा। इसका मतलब उसकी मासिक आय जो है वो 16,000 यानी 16,000 रुपए है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11वां प्रश्न है कि राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर, शेष का 30% कपड़ों पे खर्च करने के बाद करता है। उसके बाद में वो 9,520 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप पिछले वाले क्वेश्चन का अप्रोच नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है शेष। अब ये जो शेष होता है उसमें आपका 100% चेंज होता रहता है। तो अब आप इसमें क्या करिएगा, ध्यान से समझिए। पहली बात तो उसका पहला खर्चा कितना हो गया, 20%। तो अब आप 20% खर्च करने के बाद आपके पास बचा कितना, 80%। किसका, आप एक का ले लो या एक्स का ले लो, मैंने अभी एक से ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। सो दैट 80% बचा। 80% ये मैंने यहाँ पर, इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने ये कुछ भी नहीं लगाया। अब ये जो 80% आया है, इसके बाद में शेष का 15% वो पुस्तकों पे खर्च करता है। तो यानी कि 80% का भी फिर जो है आप 15% खर्च कर दोगे तो कितना बचेगा, 85%, क्योंकि हर बार आपका 100% चेंज हो रहा है। इसीलिए इस बार याद रखना कि आपको हमेशा 100 में से ही घटा करके वैल्यू को रखना है, मल्टीप्लाइड में। अब आप जाएंगे आगे, तो आपने फिर 30% खर्च कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचा, 70% इज इक्वल्स टू, ये पूरी बचत हो गई, क्योंकि खर्चे आपने सब निकाल दिए, ये बचत है परसेंटेज के रूप में। अब इसके बाद में ये राशियां किसके बराबर आ जाएगी, 9520, क्योंकि मैंने 100 नीचे ले लिया है, इसलिए अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान देना, 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया। यदि मैं इसको 20 से कैंसिल करता हूं तो 4 बार, 20 से ये 5 बार, 5 से ये 17 बार और 5 से ये 20 बार। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं तो 17 से कैंसिल करूंगा, 17 पंजे 85, बच गया 10। तो 10 मतलब ये बन गया 102, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, तो 17 6 102 होता है और ये 0 आ गया। इसके बाद मैं 7 से काटूंगा, 7 8 56, 80 बच गया। याद रखना है यहाँ पे, ये 20 से इसको कैंसिल कर दोगे 5 बार, ये 5 और ये 5, तो ये हो गया यहाँ पर 25, और इस 25 को आप गुणा कर देना किससे, 80 से। तो जब आप इसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना कितना आएगा, तो यहाँ पर 25 अट्ठे क्या होता है, 200। और ये अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पर 0 एक बचा हुआ है, ध्यान देना ये 0, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये 20,000 इसका सीधे आंसर आएगा, क्योंकि मैंने नीचे 100 रख दिया था सीधे। यदि परसेंटेज से करता तो मैं 100 नीचे नहीं रखता, सीधे 80 85 70 करता, 1% निकालता और बाद में फिर 100% करने के लिए 2 0 लगा देता। यहाँ पर ये आखिरी में यहाँ पर 10 बचा हुआ था, ये मैंने आपको आखिरी में बता दिया, इसलिए आंसर होगा 20,000। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरी गति के बारे में कमेंट कर देना कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना मैं थोड़ा धीमे पढ़ाऊंगा अगली बार। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति
600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, बार बार गलतियां होती है स्टूडेंट से। तो प्रश्न पूछा गया कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य कितना है। तो ध्यान दीजिए, टोटल 600 रुपए में कमी कितने की आई है, 20% की। तो कितनी कमी हो गई, तो आप बोलोगे सर 120 रुपए की कमी हो गई, 120। तो यहाँ पर ये एक जीरो नहीं कटेगा, याद रखना है ना। तो यहाँ पर 120 की टोटल कमी हो गई, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर देता हूँ, है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो मैंने कहा कि 600 में 20% का डिक्रीज हो गया है, तो 1 2 तो टोटल कमी कितने की आ गई, 120 की कमी आ गई। अब 120 रुपए आपके पास बच रहे हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, 10 kg। तो आप ये कर दोगे कि 10 kg यहाँ रख दोगे। अब बस सिंपल सी का बात है कि आपको 0 से 0 काटना है, तो आपको 1 kg का मतलब पता चल जाएगा कि 12 रुपए की कमी आ रही है, और इसी को हम कहेंगे 12 रुपए प्रति kg। तो ये इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, 12 रुपए पर किलोग्राम की जो है वो कमी आ गई है, भाव में यही भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें के बाद में 13वें प्रश्न पे जाते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में 42% अंक लाया, किंतु 10 अंकों से वो फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 62 यानी 62% अंक लाया, जो कि उत्तीर्ण होने से 20 अंक अधिक हैं। तो पूर्णांक कितना है। वेरी इजी क्वेश्चन। यदि आप बुकलेट कंप्लीट कर चुके हो, एप्लीकेशन पे भी पूरा कंटेंट अवेलेबल है। यदि आउटसाइडर कोई स्टूडेंट है तो मैं उसको समझा चुका हूं पहले ही वीडियो में कि आपको इन दोनों परसेंटेज को देखना है। यहां पर 62% माइनस 42% का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, 10 अंक से फेल हुआ, 20 अंक ज्यादा आए, मतलब 30 के बराबर। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखता हूं, 20% किसके बराबर हो जाएगा, 30 नंबर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए 1% किसके बराबर हो जाएगा, 30/20 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 30/20 गुणा में 100। तो 20 से 5 बार 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 150 पूर्णांक होंगे, क्योंकि यहाँ पूर्णांक के बारे में पूछा गया था, इसीलिए मैंने बाद में 100% से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि किसी भी परीक्षा में पूर्णांक जो होते हैं वो 100% के बराबर होते हैं। सो दैट आंसर ए इज द राइट आंसर, 150। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 35% मत प्राप्त किए तथा वह 1323 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है। अब ध्यान देना, टोटल 100% मत पड़ते हैं और एक को मिल गए हैं 35%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 65%, है ना। मैं कभी कभी थोड़ा जल्दी लिख देता हूं, 65%। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 65 माइनस 35%, वो होगा 30%। और यहां पर आपको कहा गया है कि ये 30% किसके बराबर है, 1323 के बराबर। अब आप कहेंगे सर कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पर जीत और हार अंतर होती है, तो यहां पर ये परसेंटेज में अंतर है, और उसने कहा कि 1323 मतों से हार गया, तो ये 30% हार का परसेंटेज है और 1323 वोट का संख्या है। तो हार का परसेंटेज बराबर संख्या मैंने रख दिया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि 1% जो होगा वो 1323/30 होगा। अब आपको 1% चाहिए या 100%, आपको चाहिए 100%। तो आप क्या करेंगे, 1323/30 गुणा में क्या कर दूंगा मैं 100, क्योंकि 100% वैल्यू है, इसलिए दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल करा, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 4410 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। 100% मत यानी कि कुल मत जो हैं वो 4410 हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हुए हैं। ये पहला टेस्ट था, बाकी के टेस्ट में क्वेश्चंस की संख्या लगभग 20 हो सकती है या होगी, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करवाऊंगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कमेंट जरूर करना, क्या अच्छा लगा और क्या
ठीक करने की इच्छा लगी आपको कि सर, क्योंकि आपको समझना है, मुझे नहीं समझना, मुझे समझाना है। तो क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं है, इस वजह से मैंने आपको ये कहा कि आप मुझे कमेंट करिए, जो भी आउटसाइडर है। यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में तो आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से सामने भी कह पाओगे, फिर भी कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। तो भाई चलो, इन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।